हेलो दोस्तों, स्वागत का आपका हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। से दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज हम करते हैं तार सप्तक के कवि और उनकी रचनाएं। तार सप्तक के अंदर पहले कवि हैं हमारे अगे। जो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप इनके कवियों की ट्रिक आप देखना चाहते हैं, तार सप्तक के जितने भी कवि हैं उनको अगर याद करने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे पीछे की वीडियो पर विजिट जरूर करें। चलो देखते हैं इसके आगे रचनाएं इनकी कवियों की। और आज हम तार सप्तक के पहले तार सप्तक के कवि कर रहे हैं, उनके रचनाएं करेंगे। और आगे उनके दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक की भी उनके रचनाकार की और कवि रचनाकार हैं उनके वीडियो डाल दूंगी। तो आज हम पहले कवि हैं हमारे अगे। इसमें है अगे की पहली रचना है बगंदूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं अगे, और इनकी बार बार में रचनाएं हैं वो रिपीट होती रहती है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं और उनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं, इनकी पहली रचना है बगंदूत 1933, चिंता है 1942, इत्तेलम है 1946। दोस्तों, अगर हम जो भी हमारे सिलेबस के अंदर रचनाकार लगे हैं उनको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। उनका कवि है, उनकी रचनाएं हैं, उनका कालक्रम है, जितने भी रचनाओं का रचनाक्रम है वो सारा क्रम ध्यान से देख लेंगे तो हमें ज़्यादा उनका कुछ भी और देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। जो भी सिलेबस के अंदर जितने कवि और रचनाकार लगे हैं वो हमें देखने जरूरी हैं। आगे का पहली रचना है 1933 बगंदूत, चिंता 1942, इतलम 1946, हरिघास पर क्षणभर 1949, बावरा हैरी 1954, इंद्रधनुष रोदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1968, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया पर 1981, ऐसा कोई घर देखा है आपने 1988। इसमें से सारी रचनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगंदूत बहुत बार रिपीट हो चुकी है, चिंता है वो भी बहुत बार रिपीट हो चुकी है। चिंता, इत्तेलम, हरिघास पर क्षणभर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार, ये तो बहुत बार नेट के सिलेबस के अंदर लगी है तो फिर उसमें ज़रूर पूछी जाती हैं। और आगे की जितनी भी रचनाएं हमारे सिलेबस के अंदर लगी हैं, रचना कविता भी लगी है और उनका शेखर एक जीवनी है वो भी लगा हुआ है। तो इन जो जितनी भी रचनाएं और कवि लगे उनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी नाव में कितनी बार वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। नदी की बांक पर छाई ये 1981, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे के कवि है रामविलास शर्मा। इनकी पहली रचना है रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे और बुद्ध वैराग्य। इनकी ये तीन ही रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट कवि है, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे है गजानन माधव मुक्ति बोध। इंपॉर्टेंट है ये भी कवि और इनकी रचनाएं भी हमारे सिलेबस के अंदर लगी हैं तो इसकी दृष्टि से ये देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट होते हैं। बुरी बुरी खाक धूल 1980, दोनों ही रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें रचित जो संग्रह रचनाएं हैं वो भी हमें देखनी है। आगे है प्रभाकर माचवे है, ये प्रभाकर माचवे की रचना है स्वपन भंग और मेपल। इंपॉर्टेंट है ये, मेपल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आगे है नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र की रचना है एकांत और अचानक हम फिर। एकांत और अचानक हम फिर। गिरिजा कुमार माथुर है, इनकी रचनाएं हैं मंजीर है। इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनकी मंजीर बहुत बार पूछी गई है। मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन। इम्पोर्टेंट है ये भी। पृथ्वी कल्प, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है गिरजा कुमार माथुर कवि भी, जिसमें से मंजीर, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन और पृथ्वी कल्प, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल है, ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से तार सप्तक के कवि हैं, तो इनमें से सारे ये भी देखना जरूरी है कि कौन से सप्तक में कौन से कवि आते हैं। भारत भूषण अग्रवाल की है पहले है छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, एक उठता हुआ हाथ, अग्निलिख, उतना वह सूरज है। छवि के बंधन इंपॉर्टेंट है इनकी, मुक्ति मार्ग है, ओ प्रस्तुत मन है,
और एक उठता हुआ हाथ और अग्निलिख, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। मैंने जो वही रचनाएं शामिल की है जो कि इनकी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो दोस्तों एक बार कहना चाहूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।